चाइना को सबक सिखाने के लिए तो ये टिकटॉक का ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, कभी लगातार कोई ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अमेरिका और नेपाल को अगर सबक सिखाना है तो बता दीजिए मोदी जी, हमें कौन सा ऐप अनइंस्टॉल करना है, मैं वो भी कर दूंगा अनइंस्टॉल। चाइना को सबक सिखाने के लिए तो ये टिकटॉक का ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, कभी लगातार कोई ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अमेरिका और नेपाल को अगर सबक सिखाना है तो बता दीजिए मोदी जी, हमें कौन सा ऐप अनइंस्टॉल करना है, मैं वो भी कर दूंगा अनइंस्टॉल। देखिए मैं बताता हूँ, जब नहीं चलता ना मोदी जी के जुमलों से काम, तो वहाँ कर देते हैं ये हिंदू और मुसलमान। समझ रहे हैं आप? अभी आपने देखा कोरोना वायरस को लेके भी इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जी का भाषण काम नहीं करता, और जहां मोदी जी का भाषण काम नहीं करता वहां हिंदू और मुसलमान काम कर जाता है। ये भाजपा ने एक ऐसा माहौल कायम कर दिया है कि जो भाजपा को वोट देगा सिर्फ वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। और ये मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हैं? वहाँ क्रिकेट जाकर बैट बल्ला खेल कर वो देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। ये समय था देश के मजदूरों से मिलने का, मजदूरों की सहायता करने का, ना कि जाके क्रिकेट खेलने का, बैट बॉल खेलने का। अभी के जो मौजूदा हालात है जी तो जी। देखकर आपको क्या लग रहा है? इमरजेंसी तो लगी नहीं है, लेकिन आपको क्या वैसा लग रहा है कि इमरजेंसी तरह ही ठीक चल रहा है देश? देखिए मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है आपातकाल कहकर घोषित करना, ये बिना कहे इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दारू के ठेके चालू कर देते हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर देते हैं, ठीक है, मंदिर बंद कर देते हैं, दारू के ठेके चालू करते हैं, और लगातार जो कंपनी वगैरह इनके बड़े बड़े मित्रों की, व्यापारिक मित्रों की, उनकी कंपनियां स्टार्ट कर देते हैं। पर आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार दारू के ठेके, आपने कह रखा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और आप दारू लीजिए। आप एक बात बताइए, इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोग मंदिर में भी जा सकते हैं, आपने मंदिरों को क्यों बंद करा है? अरे आप तो राम के पुजारी हैं, आप तो अपने आप को राम भक्त साबित करने पे लगे रहते हैं। हम हिंदू हैं, पर आप हमें भी साबित करने में लगे रहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे। ये भाजपा ने एक ऐसा माहौल कायम कर दिया है कि जो भाजपा को वोट देगा सिर्फ वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हमें इसका किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी स्थिति है कोरोना वायरस के समय जहां एक और सारे बॉर्डर सील हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर, जहाँ एक और सब कुछ दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, उसी टाइम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मनोज तिवारी जी, जो MP भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने कह दिया विराट कोहली जी से कि आप घर बैठिए, मैं जाता हूं बल्ला उठाकर और मैं वर्ल्ड कप लेके ही वापस आऊँगा। आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और अपनी वीडियो को, अपनी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं। मनोज तिवारी जी, जहाँ आपको लोगों की मदद करनी थी, मजदूरों से मिलने की मदद करनी थी। एक और हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब राहुल गांधी जी मजदूरों से मिलते हैं तो उनको कहती हैं कि राहुल गांधी जी तो ड्रामा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और ये मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हैं? वहाँ क्रिकेट जाकर बैट बल्ला खेल कर वो देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। ये समय था देश के मजदूरों से मिलने का, मजदूरों की सहायता करने का, ना कि जाके क्रिकेट खेलने का, बैट बॉल खेलने का। मनोज तिवारी जी को बिल्कुल शर्म नहीं आती। पूरे देश के अंदर मनोज तिवारी जी की कोई पहली नहीं है। एक लिपस्टिक के दम पे पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला देते हैं कभी वो। फिर आप देखिए उनको जिस तरीके से बिग बॉस में जाते हैं, कभी शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। मनोज तिवारी जी, आप सांसद हैं और हम एक कलाकार की बखूबी इज्जत करते हैं, उसकी कलाकारी की भी इज्जत करते हैं, पर जब वो कलाकार जब राजनीतिक पद पे आ जाता है तो मेरा मानना है कि वो कलाकार के साथ में एक जनता का सेवक भी बन जाता है। इस देश का मजदूर लगातार पलायन कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है, अभी आपने सुना होगा कि सुल्तानपुर में से मजदूर भाग गए ट्रेन पे से। यानी कि मजदूर जानते हैं कि उनको क्वारंटीन किया जाएगा 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। ऐसे में उन मजदूरों को उनके साथ में रखा जाएगा जो और भी लोग कोरोना वायरस के संक्रमित हैं, जो उनके साथ में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर मजदूर पलायन इस मारे कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं भी, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे तमाम जगह पर मजदूर हो, वो पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खाने को रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। इसके कारण मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। भैया आत्मनिर्भर कैसे हो जाएं? मुझे लगता है आत्मनिर्भर तो ट्रेन हो गई जो चलती है महाराष्ट्र से गोरखपुर के लिए, लेकिन पहुंच जाती है उड़ीसा। अरे भैया बड़ी आत्मनिर्भर हो गई ट्रेन, ये बताइए ना आप।
मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुछ नहीं है और इस देश की सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। कभी कोई मुख्यमंत्री कहता है मुझे धमकी आ रही है, कभी कहीं के मुख्यमंत्री के चांटा पड़ जाता है, कभी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर स्याही गिर जाती है। जब इस देश का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो वो जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं मेरी ही जान को खतरा है। अरे आपकी जान को खतरा है तो आप जनता को कैसे बचाएंगे। आपकी जान को खतरा है तो अपना इस्तीफा दीजिए। मोदी नगर की एक सांसद है बीजेपी की, वो ये कह रही हैं संजय सिंह को लेकर के कि आप जाकर के दिल्ली में बांटिए खाना जो प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं, आप यहाँ आकर के ना बांटिए। इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए कि अगर आप मजदूरों की मदद नहीं करेंगे तो क्या कोई और मजदूरों की मदद नहीं करेगा। हैं आप तो मजदूरों को ना खाना दे रहे हैं, ऊपर से आपके मंत्री तो उन्हें चोर डकैत के नाम से संबोधित करते हैं। और कोरोना वायरस की स्थिति में जब भाजपा के नेताओं को लोगों की मदद करनी थी उस समय ये जाकर रंगरलियां मनाते हैं, छत से कूदते हैं कथूरिया और टांग तुड़वा के घर में बैठ जाते हैं। ऐसे तो इनके नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि भाजपा है, इसका नाम भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है, मजदूरों का इस तरीके से लगातार शोषण हो रहा है। जो हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी है, इनके मंत्री लगातार तेल मालिश करने में लगे रहते हैं। कभी आप देखते हैं कि कथूरिया जैसे नेता वो घूम किसी के घर में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब मजदूरों को नहीं जाने देता, सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब मजदूर पैदल जाता है, उस मजदूर को पैदल नहीं जाने दिया जाता, तो इन जैसे नेता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आखिर पहुंचते हैं तो पहुंचते कैसे हैं क्रिकेट के ग्राउंड तक। इसका सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठता है कि जब पुलिस प्रशासन मजदूरों पे लाठीचार्ज कर सकती है तो क्या जो नीति नियम और कानून बनाते हैं इन जैसे राजनेता जो नीति नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की क्वारंटीन को लेकर के जी समस्या आया है सामने कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं उनको खेतों में क्वारंटीन करने का मामला सामने आ रहा है और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। जो वहाँ के प्रधान है कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे, नहीं कोई सरकार की तरफ से मुहैया मिल पा रहा है कुछ भी, तो घर से मंगा करके खाना खा रहे हैं। तो क्या इस तरीके से आपको लगता है कि क्वारंटीन करने कोई मतलब ही बनेगा? देखिए मैं बताता हूँ, जब नहीं चलता ना मोदी जी के जुमलों से काम, तो वहाँ कर देते हैं ये हिंदू और मुसलमान। समझ रहे हैं आप। अभी आपने देखा कोरोना वायरस को लेके भी इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जी का भाषण काम नहीं करता और जहां मोदी जी का भाषण काम नहीं करता वहां हिंदू और मुसलमान काम कर जाता है। ये लोग देश की जनता को आपस में भिड़ाने का काम करने में बखूबी करते हैं। आपसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो ये करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, आज आप एक बात बताइए, अगर ये करोड़ों रुपया मोदी जी अपनी विदेश यात्रा पे खर्च नहीं करते, अगर ये करोड़ों रुपया मोदी जी अपने सूट बूट पे खर्च नहीं करते, तो आज यही पैसा इस देश की जनता के काम आता, देश की जनता के हित के लिए आता। आपने बात करी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, जिनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट ऐसे हैं जो कभी हनुमान जी की जात बता देते हैं इलेक्शन के अंदर, और आज जब कोरोना जैसी महामारी है तो उस समय वो कभी कह देते हैं मेरी जान खतरे में है। ठीक है, दूसरी ओर अभी आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खेत के अंदर क्वारंटीन किया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि आपके पास सुविधा नहीं है क्या? हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है आपके पास? मैं आपको बता देता हूँ कि जब इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बच्चे मर जाते हैं, इन पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो कोरोना जैसी महामारी में इनके पास कहाँ इलाज होगा? अगर योगी आदित्यनाथ जी आप उत्तर प्रदेश के लोगों को तमाम सुविधाएं नहीं दे सकते तो आपको अभी के अभी और इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको इस बात को मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को संभालने के लायक नहीं हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने के लायक नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि जिस तरीके से मजदूर आ रहे हैं, आपको तो उनको लेकर ट्वीट करना चाहिए था। अभी मौजूदा हालात में जो प्रवासी मजदूर कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार को आखिर साबित ट्रेनें खोल देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन तो चल ही रही है। तो इस समय और खोल जाने दें ताकि आराम से प्रवासी मजदूर घर पहुँच जाए, उनकी इतनी समस्याओं का सामना ना कर। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रवासी मजदूर भैया, ये सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो करोड़ों व्यापारियों का है, उद्योगपतियों का है। मोदी जी का पाकिस्तानी प्रेम इतना है कि पाकिस्तान के अंदर जब विमान दुर्घटना होती है तो उसको लेकर मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, पर हमारे देश के अंदर जो मजदूर मर जाते हैं उनके पलायन को लेकर कोई नरेंद्र मोदी जी ट्वीट नहीं करते। इनका पाकिस्तान प्रेम इस मारे है क्योंकि एक कटोरी बिरयानी की कीमत जब तक मोदी जी चुका नहीं देंगे, उनकी बिरयानी का कर्ज अदा नहीं कर देंगे, तब तक इनका पाकिस्तानी प्रेम लगातार चलता रहेगा। अच्छा, भारत और चीन के आमने सामने LAC पर चीन के सैनिक खड़े हैं और गार्डन घाटी के लद्दाख तक आ चुके हैं। तो चीन के विस्तारवादी नीति LAC पर
इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि चीन लगातार कहीं ना कहीं से भारत के अंदर घुसपैठिए की तरह घुसने का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, ये कोई पहली खबर थोड़ी है। जिस समय पर डोकलाम के अंदर जिस तरीके से चाइना के सैनिक अंदर घुस रहे थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति के साथ में झूला झूलने में लगे थे। उस समय वो झूला झूल रहे थे और वहाँ से चाइना के सैनिक भारत के अंदर घुस रहे थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि जब जहाँ नहीं चलते मोदी जी के जुमलों का काम, वहाँ कर देते हैं ये हिंदू और मुसलमान। यही है मोदी जी की राजनीति। और मैं आपको बता दूं कि भैया चाइना को सबक सिखाने के लिए तो ये टिकटॉक का ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, कभी लगातार कोई ऐप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अमेरिका और नेपाल को अगर सबक सिखाना है तो बता दीजिए मोदी जी, हमें कौन सा ऐप अनइंस्टॉल करना है, मैं वो भी कर दूंगा अनइंस्टॉल। ये इस तरीके की बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं और बेवकूफ़ वाली राजनीति कर रहे हैं इस देश की जनता के साथ। ये समय है उन्हें बेहतर खाना प्रोवाइड कराने का, मज़दूरों को जाने आने की सुविधा प्रदान कराने का, और आप राजनीति करने में लगे हुए हैं। इनके तमाम नेता जितने भी हैं भाजपा के नेता, वो तमाम राजनीतिक नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और इस देश के मज़दूरों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। आज हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हों, आज कोरोना वायरस से हिंदू भी मर रहा है, मुस्लिम भी मर रहा है, सिख भी मर रहा है और ईसाई भी मर रहा है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि मज़दूरों की हत्या हुई, जो मज़दूर बस के नीचे आके मरे, वो मरने वाले मज़दूर भी हिंदू ही थे। आप एक और हिंदुत्व का झंडा लहराते हैं, आप अपने आप को हिंदुत्व के सेवक बताते हैं, और आपको शर्म नहीं आती कि इस महामारी में सभी लोग मर रहे हैं, सभी धर्म के लोग मर रहे हैं, लेकिन आप अपनी राजनीति करने में अभी भी भरपूर हैं। आप तो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैसा इन्होंने इकट्ठा करके इसलिए रख लिया क्योंकि ये पैसा आएगा इनके मंत्री खरीदने के लिए। कहीं सरकार होगी कांग्रेस की तो सरकार गिराने के काम आएगा। ये पैसे का इस्तेमाल वहाँ करेंगे, वहाँ उनके नेता खरीदेंगे, मंत्री खरीदेंगे, एमएलए खरीदेंगे, एमपी खरीदेंगे, इसी पैसे से जो पैसा कोरोना फंड में आया है, और उसी पैसे से कहीं ना कहीं जाकर किसी की सरकार गिरेंगी। ये काम करती है इस देश की जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।